तो इस प्रकार ईश्वर जो शक्ति है, जिस इष्ट में जितनी शक्ति है उतनी मदद वो अवश्य करता है। अब आप किसी हौलदार या थानेदार का सहारा ले लीजिए, वो भी मदद आपकी कर देगा, पर जितनी कर सकता है उतनी कर देगा, आगे उसके बस की बात नहीं। इसी प्रकार ये तीन लोग के परमात्मा कोई छोटी शक्ति नहीं है। जिस प्रकार डिप्टी कमिश्नर बहुत बड़ी पावर हो जाए, परंतु सीएम और पीएम प्राइम मिनिस्टर के सामने बहुत छोटी इकाई में आ जाता है। यही हमारा बंदी छोड़ के कहने का तात्पर्य है। फिर क्या हुआ कि उसने कुछ दिनों के बाद सोचा गया न्यो नहीं मरे तो उसकी नाड़ काट दिया जाकर। जासर राणा एकदम क्वाड खुलवावस है, मीरा एकदम चौंक कर खड़ी होती है। जो ही वो दरवाजा खोलती है, खोलते ही एकदम काला सांप इतना मोटा और 2-4 फुट ऊंचा खड़ा हो जाता है सामने दरवाजे के। मां राणा के चुतड़ जाकर लागे, भयभीत होकर भाग जाता है। तेग कीता गई वो कीता गया, छोड़ कहा गया। उसके बाद उसने सोचा कि या तो भाई कुछ अजब शक्ति है, पर इसके लिए क्यों बहस करी। तो मीराबाई वहां से, क्योंकि उसने सत्संग सुना एक दिन सतगुरु कबीर साहब का, सतगुरु महाराज की अनुसार वे संत सत्संग कर रहे थे, उन्होंने जाकर सुना। वो सत्संग तो वह पहला भी सुना करती थी, परंतु ये सत्संग सुने पाछा उसकी आत्मा में चेष्टा हुई, नो कहे परमात्मा तो और इस कृष्ण से भी ऊपर है। तो उन संतों ने कहा कि ये तो बहुत छोटी इकाई के परमात्मा है भगवान कृष्ण तो, और ये आपको इतनी मदद दे रहे हैं, और इनसे ऊपर जो परम शक्ति है उससे मेल हो जा मीरा, ये जन्म मरण की बीमारी को काट सकते हैं। कृष्ण जी आगे बस कि आपके जन्म मरण खत्म करना नहीं है। वो कहने लगी जी मुझे यह समझ में आई नहीं संतो, मेरे बात ये समझ में नहीं आती, क्योंकि आज तक मैंने तो कहीं सुना नहीं। क्या उन्होंने कहा कि बहन तने वो सत्संग ना सुना था, बताई ऐसा सत्संग आपको मिला नहीं था तो आप कृष्ण जी से पूछ लियो। आप तो कहती हो कि मेरे सामने साक्षात दर्शन देते हैं, उनसे प्रश्न करके देखियो, वो संत हैं, वो भगवान हैं, वो झूठ नहीं बोलेंगे। तो कहते मीराबाई ने आत्मा से पुकार करी, भगवान कृष्ण उत्पन्न हुए, सामने प्रगट हो गए। कहने लगे बोल बे के चावस कि महाराज मैंने आज सत्संग में सुना से कि आपसे ऊपर एक शक्ति निरंजन है, निरंजन से ऊपर ब्रह्म है, पार ब्रह्म है, और पार ब्रह्म से ऊपर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, जो अनंत करोड़ ब्रह्मांड का भगवान बताया संतों ने। तो कृष्ण कहने लगा मीरा चीज तो बिल्कुल सत्य बताई उन्होंने, वस्तु सत्य है, लेकिन बात जो है वो तेरे और मेरे बस बाहर की बात है, ना तो हम जा सकते उसको पा सकते और ना आप पा सकती, इसलिए उसका संघर्ष करना ही मूर्खता का है। वो कहने लगी जी उन संतों ने जिन्होंने ये बताई है, तो वो कहते हैं कि हमारे गुरु जी के पास वो शक्ति भी है कि हमें यहाँ से जन्म मरण के छुटकारा करवा देंगे एक सार नाम द्वारा। कहने लगे मीरा वैसे तेरी इच्छा है, पर वस्तु वहां आपको मिलेगी नहीं, यानी छुटकारा नहीं हो सकता है परम शक्ति, पर हम वहां नहीं पहुंच सकते। मीराबाई का भी चशक होगी कि जब खुद परमात्मा जिसको मैं मालिक मान बैठी थी और वो खुद कैसे, तो जरूर कोई कोई शक्ति है। मीराबाई वहां से निकलकर काशी में आती है भगवान कबीर साहब के पास। कबीर साहब ने सोचा कि ये ठाकरों की लड़की है, कदे इसके मन में अहंकार और ना रह गया हो, कति छाण के देखना चाहते थे जब ही नाम दिया जाता है। कहने लगा बहन ऐसे कर, रविदास जियों से उपदेश ले लीजिए। रविदास जी चमार जाति से, और आप तक हाल तार के लाया करते थे मरे हुए पशुओं की, मारा नहीं करते थे, और फिर उस चमड़े को सुखाया करते थे, उसको रंगा करते थे, और फिर उसका जूती बना करके अपनी रोटी रोजी का और साथ में भजन भी करते रहते थे। जब वहां कर देखा मीराबाई ने सुरडा सापन चारों तरफ पानी खिंडा हुआ महक आ रही है बांस उसकी चाम की, तो मीराबाई जाकर बैठ जाती है, नमस्कार करती है, मत्था टेकती है। कहने लगी मीरा ये तू ठाकरा की लड़की हो के और एक चमार के घर पाएगी? तो वो कहती है महाराज ज्यादा दुखी ना करो, इस शरीर का इस माटी का क्या चमार और क्या जात है, क्या हरिजन है, कौन जाट है, ये तो कुछ भी नहीं है महाराज, ये तो 5 तत्व का पुतला या मिट्टी है। रविदास बहुत प्रसन्न हुए, कहने लगे बहन नाम तो मीरा सतगुरु महाराज देंगे कबीर साहब, कि उन्होंने मुझे यहां पर भेजा है। तो उस समय उसने कहा कि बिल्कुल ठीक है, नाम दे दिया, ये सत नाम दिया उसको, जो कि हम आपको देते हैं सांस का सुमन।
मीराबाई लेकर नाम करके दंडोत प्रणाम, हफ्ते 10 दिन वहां रह करके उनके पास, संतों के पास सत्संग में, फिर दोबारा वो मथुरा चली जाती है वृंदावन में। तो वहां जाकर के भजन कर रही थी, उसका समय थोड़ा रह गया था। उस समय कबीर साहब प्रकट होते, महाराज जी आ गए, आओ महाराज जी आओ। महाराज जी बड़े दर्शन दिए, कहने लगा मीरा मैं तेरे को असली नाम देने के लिए आया हूं, सार नाम, सार शब्द। कहने लगे महाराज जी ये और भी रहता अभी, अगर ये तो कुछ भी नहीं था जो तुझे मिला हुआ था, पर तेरी आत्मा इतनी पुण्य हो चुकी है, यही देने के लिए, आत्मा शुद्ध करने के लिए सांस का सुमन सतनाम दिया जाता है कि अंतःकरण नम्र हो जावे, ये उस सार शब्द को प्राप्त करने के योग हो जावे। सार नाम दिया। 1 हफ्ता सतगुरु महाराज वहां रहे। जब उसकी, क्योंकि वो तो समरा समराया खेत था, अंतःकरण कति साफ था, उसको बैठ करके सार शब्द पर उपलब्ध करवाया और फिर सार शब्द उपलब्ध करवा कर अंतर ध्यान हो जाते हैं। हफ्ते के बाद मीरा लौ ला करके उस परमात्मा सतपुरुष के शब्द गा रही थी। पहले तो कृष्ण के गाया करती थी, फिर उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा में वही कसक और वही लौ लगाई। महाराज जी कहते हैं मीरा हाथ सुतार था, पद गावे लौला, और पत्थर की थी प्रतिमा उसमें गई समा। तो इस प्रकार सत्संग से ही ज्ञान होता है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के नाम से, सार नाम से, सार शब्द से जीव यहां से छुटकारा पा सकता है। तो इस प्रकार हमने सत्संग में आना होगा और सत्संग की महिमा को समझना होगा। आपने सुना कि मीराबाई पहले ओम नाम पर आश्रित थी और सत्संग में गई तो जाने से ज्ञान हुआ कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा क्या चीज है। अब मीराबाई की तरह हमने आश्रित होना चाहिए पड़ेगा। और देखो उसने साफ कह दिया कि सत्संग में जरूर जाएंगी, चाहे सिर फूटो चाहे माथा, चाहे को बूंदी कहो चाहे गुंडी कहो, हमने सत्संग नहीं छोड़ सकती। आज तो हम मनुष्य शरीर में हैं और हमारी इज्जत भी है, सब कुछ है, कल हम पशु बन जाएंगे, या ईश्वर का नाम ना लेने से हमारे बुरे कर्मों अनुसार हमें अधरंग मार जावे, कोई लकुआ मार जावे, या टेढ़े मेढ़े अंग हो जाते हैं, उनको चलते हुए, उनको उठते बैठते में कितनी दिक्कत, कितनी परेशानी होती है। लड़कियां देखी बेचारी बहुत बुरी तरह उनका हालत होती है, जिनको अंग उनके अपायज होते हैं। अब वो कहां से मरोड़ करें, वो टेढ़े मेढ़े चालन से न्यो कहे शर्म आवा सहिता हमने माथा टेकती आना। और उन पूछ के देखो उनकी शर्म कहाँ गई, सर का बड़ चाल बेचारी। तो यही हालत हो जाएगी, भगवान का नाम ना लेने से, सत्संगत में ना आने से हमारी ऐसी दुर्गति हो जाएगी। जो समझदार माता पिता अपने बच्चा का गे लावे और सत्संग सुनवा के ले जावे, बच्चा कोरा अंग हो से जल्दी असर हो जाता है। अब जो वृद्ध अवस्था में आ चुके हैं उन्हें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी सत्संग को सुनकर अपने अंग को, अपने मन को डालने में। तो सत्संग ही एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पर परमात्मा प्राप्ति का, आत्म कल्याण का जो मार्ग प्रशस्त होता है। कबीरा संगत साधु की नित परते के जजाय, दुर्मति दूर बहाय कहवे देव सुमत बताय। कबीर संगति सो सुख उपजय, को संगत से दुख जोए, कह कबीर तां जाइए जहां साधु का संग ओए। कबीरा संगत साध की, कब होना निष्फल जाए, जो पै धोवे भून के फिर भी फूल फल अगाए। कबीरा संगत साधु की, अरे और की ब्यादे, संगत बुरी असाधु की, आठों पैर उपादे। कि संगत करे तो संत की करे, असाधु असाध तो हमेशा उत्पन्न सिखावेगा, उल्टी बात लावेगा, उन तो बच कर रहना चाहिए। कबीरा संगत साधु की, जो की भूसी खाए, खीर खांड भोजन मिले, साकट संग नहीं जावे। अपने प्यारे भगत के घर में जो परमात्मा का प्यारा हंस है, उसके पास चाहे जौ की रोटी मिल जाए,
कूड़े जाकर खा ले, और खीर खांड का भोजन बन रहा हो पर साकट की गेला नहीं जावे, मन माने सांझ तीन तेरा रंग बदल देवे, भक्ति से विमुख कर देवे। उसकी तो वही कुबद से उसमें वही उसके अंदर भरा हुआ है बेचारे में। कबीर संगति की जैसा दू की जिनका पूरा मन, अन तो ले ही देत ये राम सरीखा धन्य। कबीरा संगति साधु की जो गंदी का बास, जो कुछ गंदी ना देवे है तो भी बास सुबास। इत्र बाटन वाला, इत्र बेचनिया कहते उसके पास आप जाइए, वो अपना कुछ भी नहीं देगा जब भी मैं कापा आए जाएगी इत्र माते। इसी प्रकार संतों के पास जानते हैं कोई न कोई बात विचार विमर्श उनकी सुथरी बनेगी, आपस में जब बतलाते होंगे तो भी उनके पास बैठ जाइए, आपका जरूर कुछ ना कुछ पल्ला पड़ जाएगी, आपकी आत्मा में कसक हो जाएगी, आपको बहुत न कुछ बहुत लाभ मिलेगा। कबीर एक घड़ी आधी घड़ी, आदि से पुन आदे। कबीरा संगत साधु के कट कोट अपराधे। कबीर संगते साधु संगत अंतर पड़े, ये मत कबू न ओए। कह कबीर तिम लोक में सुखी न देखा कोई। कि संत सत्संग से अंतर पड़े, सत्संग आपको ना आन की इच्छा बढ़े सत्संग में, तो समझो आपका कमजोर संस्कार से। उसमें याद रखे कि इस तीन लोक के अंदर हमने कोई भी सुखी दिखाई नहीं दिया। सत्संगत से जाए दुखवा सौभाग्या, फिर वो सुख में रह समाये। कबीर मथुरा जाओ द्वारका, बामे जाओ जगन्नाथ। साधो संग हरि भजन बिना, तेरे कुछ ना आवे आथ। पूरे संत के संग बिना और फिर भक्ति बिना तेरा कुछ ही हाथ नहीं आवेगा। कबीर में मेरा संगी दो जना, एक सतगुरु एक राम। वे दाता है मुक्ति के है, वे सुमरवावे नाम। कबीरा बन मन में फिरा, कारण अपने राम। राम सरीखे जन्म मिले, तीन सारो सब काम। सत साहिब जी, तो आइए अब देखते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल अमृत पर वचन, पुस्तक जीने की राह से। कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि जो व्यक्ति प्रमाण आंखों देखकर भी झूठ को ही आधार मानता है, उस व्यक्ति से तो परमात्मा सपन में भी ना मिलना, वह इतना दुष्ट है, उससे ज्ञान चर्चा करना व्यर्थ है। वर्मा जी गरुड़ के वचन सुनकर अति क्रोधित हुए और कहा कि तेरी पक्षी वाली बुद्धि है, तेरे को कोई कुछ कह दे उसी की बातों पर विश्वास कर लेता है, तेरे को अपनी अक्ल नहीं है। वर्मा जी ने उसी समय विष्णु, महेश, इंद्र तथा सब देवताओं व ऋषियों को बुला लिया। सभा लग गई। वर्मा जी ने उनको बुलाने का कारण बताया कि गरुड़ आज नई बात कर रहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, पूर्ण परमात्मा कोई अन्य है, वह अमर लोक में रहता है, तुम करता नहीं हो। यह बात सुनकर श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी भी बहुत क्रोधित हुए और गरुड़ को ब्रह्मा वाले उल्हाने यानी दोष निकालकर बुरा भला कहना कहे। फिर सबने मिलकर निर्णय लिया कि माता यानी दुर्गा जी से सत्य जानते हैं। सब मिलकर माता के पास गए, यही प्रश्न पूछा कि क्या हमारे यानी ब्रह्मा विष्णु तथा शिव से अन्य कोई पूर्ण प्रभु है, क्या हम नासवान हैं? माता ने दो टूक जवाब दिया कि तुमको यह गलत फहमी यानी भ्रम कब से हो गया कि तुम अविनाशी तथा जगत के कर्ता हो। यदि ऐसा है तो तुम मेरे भी कर्ता यानी बाप हुए, जबकि तुम्हारा जन्म मेरी कोख से हुआ है।
वास्तव में परमेश्वर अन्य है, वही अविनाशी है, वही सबका करता है। यह बात सुनकर सभा भंग हो गई, सब चले गए। परंतु ब्रह्मा विष्णु शिव जी के गले में यह सत्य नहीं उतर पा रहा था। उन्होंने गरुड़ को बुलाया। गरुड़ ने आकर प्रणाम किया, आदेश पाकर बैठ गया। तीनों देवताओं ने कहा, हे पक्षीराज, आपको कैसे विश्वास हो कि हम जगत के कर्ता हैं? आप जो चाहो परीक्षा करो। गरुड़ जी उड़कर मेरे पास यानी कबीर जी के पास आए तथा सब वृतांत बताया। तब मैंने कहा कि बंग देश यानी वर्तमान में बांग्लादेश में एक ब्राह्मण का 12 वर्षीय बालक है। उसकी आयु समाप्त होने वाली है। वह कुछ दिन का मेहमान है। मैंने उस बालक को शरण में लेने के लिए ब्रह्मा विष्णु शिव की स्थिति बताई जो गरुड़ तेरे को बताई है। उस बालक ने बहुत विवाद किया और मेरे ज्ञान को नहीं माना। तब मैंने उस बालक से कहा कि तेरी आयु 3 दिन शेष है। यदि तेरे ब्रह्मा विष्णु शिव समर्थ हैं तो अपनी रक्षा कराओ। मैं इतना कहकर अंतर ध्यान हो गया। बालक बेचैन है। उस बालक को लेकर देवताओं के पास जाओ, उनसे कुछ बनना नहीं है। फिर आप मेरे से ध्यान से बातें करना। मैं तेरे को आगे क्या करना है वह बताऊंगा। गरुड़ जी उस बालक को लेकर ब्रह्मा विष्णु शिव के पास गए। गरुड़ ने बालक को समझाया कि आप उन देवताओं से कहना कि हम आपके भक्त हैं। मेरे दादा परदादा पिता और मैंने सदा आपकी पूजा की है, यानी मेरे जीवन के 2 दिन शेष है। अभी मेरी आयु ही क्या है, यानी कृपया मेरी आयु वृद्धि कर दे। बच्चे ने यही विनय की तो तीनों ने कोशिश की परंतु व्यर्थ। फिर विचार किया कि धर्मराज के पास चलते हैं, सबका हिसाब उसी के पास है, उससे वृद्धि करा देते हैं। यह विचार करके सबके सब धर्मराज के पास गए। उनसे तीनों देवताओं ने कहा कि पहले तो यह बताओ कि इस ब्राह्मण बच्चे की कितनी आयु है। धर्मराज ने डायरी यानी रजिस्टर देखकर बताया कि कल इसकी मृत्यु हो जाएगी। तीनों देवताओं ने कहा कि आप इस बच्चे की आयु वृद्धि कर दो। धर्मराज ने कहा यह असंभव है। तीनों ने कहा कि हम आपके पास बार बार नहीं आते, आज इज्जत बेइज्जती का प्रश्न है, हमारे आए हुओं की इज्जत तो रख लो। धर्मराज ने कहा कि एक पल भी न बढ़ाई जा सकती है न घटाई जा सकती है। यदि आप अपनी आयु इसको दें तो यानी दे दो तो वृद्धि कर सकता हूँ। यह सुनते ही सबकी हवा निकल गई। उस समय कहने लगे कि यह तो परमेश्वर की ही कर सकता है। वहाँ से तुरंत चल पड़े और गरुड़ से कहा कि कोई और समर्थ शक्ति है तो तुम इसकी आयु बढ़वा कर दिखा दो। गरुड़ ने कबीर जी से ध्यान द्वारा यानी टेलीफोन से संपर्क किया। परमेश्वर कबीर जी ने ध्यान द्वारा बताया कि आप इसके लिए मानसरोवर से जल ले आओ। वहाँ एक श्रवण नाम का भक्त मिलेगा, उसको मैंने सब समझा दिया है। आप अमृत ले आओ। गरुड़ जी ने जैसी आज्ञा हुई वैसा ही किया। अमृत लाकर उस बच्चे को पिला दिया। उस बालक के पास मैं गया। गरुड़ ने उसे सब समझा दिया कि अमृत तो बहाना है, ये स्वयं परमेश्वर है, इन्होंने जल मंत्रित करके दिया था। बालक तुम दीक्षा ले लो, इस अमृत से तो 10 दिन जीवित रहोगे। बालक ने मेरे से दीक्षा ली। जब बालक 15 दिन तक नहीं मरा तो गरुड़ ने तीनों ब्रह्मा विष्णु तथा शिव जी को बताया कि वह बालक जीवित है, मेरे गुरु जी से दीक्षा ले ली है। उन्होंने उस बच्चे को पूर्ण आयु जीने का आशीर्वाद दे दिया है। हम ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों फिर यानी धर्मराज के पास गए, साथ में गरुड़ भी गया। तीनों देवताओं ने धर्मराज से पूछा कि यह बालक कैसे जीवित है, उसको मर जाना चाहिए था। धर्मराज ने उसका खाता देखा तो उसकी आयु लंबी लिखी थी। धर्मराज ने कहा कि यह ऊपर से ही होता है, यह तो कभी कभी ही होता है, उस परमेश्वर की लीला को कौन जान सकता है। तीनों देवताओं को आश्चर्य हुआ, परंतु मान बढ़ाई के कारण प्रत्यक्ष देखकर भी सत्य को माना नहीं, अपना अहम भाव नहीं त्यागा। गरुड़ को विश्वास अटल हो गया।
कबीर, राज तजना सहज है, सहज प्रिया का नेह, मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना ये। अध्यात्म ज्ञान के अभाव के कारण मानव को कुछ असाध्य रोग यानी असाध्य बुराई घेर लेती है, जैसे मान बढ़ाई ईर्ष्या। मान बढ़ाई का अर्थ है पद या धन के अहंकार के कारण यानी सम्मानित व्यक्ति। ये दोनों यानी सम्मान के कारण बड़पन यानी मान बढ़ाई तथा ईर्ष्या ऐसी बुराई है, इनके अभिमान में अंधा होकर इन्हें नहीं छोड़ता। राज त्यागा यानी राज त्याग सकता है, स्त्री को त्याग सकता है, परंतु इन दोनों को त्यागना कठिन है। इस गरुड़ बोध के अंत में वासुकी नाग कन्या वाला प्रकरण गलत तरीके से लिखा है। इसमें गरुड़ को गुरु पद पर चित्रार्थ कर रखा है, वह ऐसा नहीं है। जो विध किया है परमेश्वर कबीर जी ने किया है। बर्मा ने कहा कि हे गुरुड़, हमारा जन्म मरण होता ही नहीं, हमारा तो कोई माता पिता नहीं, हमारी केवल एक माता है, हमारा पिता निराकार है, हम पूर्ण परमात्मा हैं। यानी शारंग माने धनुष, पाणी माने हाथ, हाथ में धनुष रखने वाले को काल लोक के प्राणी परमात्मा कहते हैं। हे पक्षी गरुड़, तू अज्ञान निंद्रा में सोया है, सुन, हमारा जन्म मरण कभी नहीं होता। उसी समय बर्मा ने विमान मंगवाकर चालक से कहा कि विष्णु और शिव को ले आओ। विमान दोनों को क्षण में लेकर आ गया। इसके साथ साथ 33 करोड़ देवता तथा देवताओं के राजा इंद्र तथा धन के देवता कुबेर, जल के देवता वरुण भी बुलाए। 88,000 ऋषिजन, 9 नाथ, 84 सिद्ध, सबको बुलाया गया। पूरी सभा लग गई। बर्मा ने कहा कि गरुड़ ऐसी बातें कर रहा है जैसे कोई नींद में बड़बड़ाता है, सब झूठ कह रहा है कि तुम ब्रह्मा, शिव और विष्णु भी जन्म मृत्यु के अंतर्गत आते हो, तुमसे अन्य कोई सृष्टि की रचना करने वाला परमात्मा है। इसलिए हमने यह सभा बुलाई है कि गरुड़ के मन में ये कैसी बातें आ रही है। ब्रह्मा जी कह रहे थे कि सब ऋषि व मुनि यानी साधक अपना अनुभव बताते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव जगत के उत्पत्ति करता परमात्मा हैं। ये ही निर्गुण तथा सगुण बनकर लीला करते हैं, इनकी कभी मृत्यु नहीं होती। पक्षी राज यह क्या मन में आई, पाप लगे बना आलोच भाई, हमसे और कौन बडेरा दाता, हम हैं करता और चौथी माता, तुमरी मति अज्ञान हर लीनी, हम हैं पूर्ण करतार तीनी। विष्णु ने कहा कि हे पक्षियों के राजा गरुड़, तेरे मन में यह गलत बात कैसे आई कि हमारा जन्म मरण होता है। आप तो निंदा के पात्र बन गए हैं। हमसे बड़ा कौन परमात्मा है। हम तीनों तथा चौथी माता दुर्गा ही इस संसार के कर्ता हैं। तेरी बुद्धि अज्ञान ने समाप्त कर दी है। हमसे कोई अन्य सृष्टि का उत्पत्ति करता बता रहा है। हम तीनों पूर्ण करतार यानी पूर्ण परमात्मा हैं, सृष्टि के उत्पत्ति करता हैं। महादेव वचन कह महादेव पक्षी है भोला, हृदय ज्ञान इन नहीं तोला। ब्रह्मा बनावे विष्णु पालय, हम सबका करते कालय। और बता गरुड़ अज्ञानी, ऋषि बतावे तुम नहीं मानी। चलो माता से पूछे बाता, निर्णय करो कौन है विदाता। सबने कहा सही है बानी, निर्णय करेगी माता रानी। सब उठ गए माता पासा, आपन समस्या करी प्रकाशा। शब्दार्थ महादेव यानी शिवजी ने कहा कि यह पक्षी भोला है, इसने अपने ज्ञान की जांच किए बिना ही बोल रहा है। ब्रह्मा जीव के उत्पत्ति करता है, विष्णु पालन करता है, मैं संहार करता हूँ। हे अज्ञानी गरुड़, तू बता अन्य कौन समर्थ प्रभु है। श्री शिवजी ने उपस्थित सभा से कहा कि चलो माता दुर्गा जी से जानते हैं कि पूर्ण परमात्मा कौन है, निर्णय करके बताए। शिवजी की राय का सबने अनुदान यानी अनुमोदन किया। कहा कि आपकी बातें सही है, माता रानी निर्णय करेंगी। सभा में उपस्थित जितने भी देवी देवता सब उठकर माता देवी के पास गए और अपनी समस्या बताई। माता वचन कहा माता गरुड़ बताओ, और करता है कौन समझाओ। शब्दार्थ माता देवी ने गरुड़ से ही प्रश्न किया कि तुम ही बताओ
कि संसार का विधाता यानी उत्पत्ति करने वाला इनसे भिन्न कौन है। गरुड़ वचन, मात तुम जानत हो सारी, सच बता कहे न्यायकारी। सभा में झूठी बात बनावे, वाका वंश समूला जावे। मैं सुना और आंखों देखा, करत अविगत अलख विशेषा। जहाँ से जन्म हुआ तुम्हारा, वह है सबका सृजनहारा। गरुड़ वचन, मात तुम जानत हो सारी, सच बता कहे न्यायकारी। सभा में झूठी बात बनावे, वाका वंश समूला जावे। मैं सुना और आंखों देखा, करता अविगत अलख विशेषा। जहाँ से जन्म हुआ तुम्हारा, वह है सबका सृजनहारा। वेद जाका नित गुण गावे, केवल वही एक अमर बतावे। मरहे ब्रह्मा विष्णु नरेशा, मरहे सब शंकर शेषा। अमर पुरुष सतपुर रहता, अपने मुख सत्य ज्ञान वह कहता। वेद कहे वह पृथ्वी पर आवे, भूले जीवन को ज्ञान बतलावे। क्या ये झूठे शास्त्र सारे, तुम व्यर्थ बन बैठे सृजनहारे। मान बढ़ाई छोड़ो भाई, ताकि भक्ति करे अमरापुर जाई। माता कहना साची बाता, बताओ देवी है कौन विदाता। शब्दार्थ, गरुड़ ने कहा, हे माता, आपको सब ज्ञान है। न्यायाधीश को चाहिए कि वह सत्य बता कहे। जो न्यायकर्ता सभा में झूठ बात कहता है, तो यह परमात्मा का विधान है कि उसका वंश नष्ट होता है। गरुड़ ने आगे कहा कि हे माता, जिस परमेश्वर ने आपकी भी उत्पत्ति की है, वह सबका उत्पत्ति करता है। मैंने आंखों देखा है और तत्वदर्शी से सुना है। वह कर्ता दिव्य अविगत विशेष है। वह भिन्न है, यानी अविगत का अर्थ है जिसका भेद गुप्त हो। वेदों में उसी की महिमा अधिक कही है। वेदों में बताया है कि केवल वही एक अविनाशी बताया है। ब्रह्मा विष्णु तथा शिव की मृत्यु होती है। अविनाशी परमात्मा तो सतलोक में यानी ऋत धाम में रहता है। वही पृथ्वी पर प्रकट होकर यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान अपने मुख से बोली वाणी में बताता है। अज्ञान के कारण सत्य भक्ति मार्ग से भटके अच्छे साधकों को सत्य मार्ग का ज्ञान कराता है। यह सब वेदों में प्रमाण है। क्या ये सब शास्त्र झूठे हैं? ये यानी हे तीनों देवताओं, आप फोकट सृजनहार बन बैठे हो। हे भाई यानी ब्रह्मा विष्णु महेश, मान बड़ाई त्याग कर अपने जीव का कल्याण करवाओ। उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति करो। गरुड़ ने माता की ओर अभिमुख होकर प्रार्थना की कि हे माता, सत्य बताओ, कौन है संसार का उत्पत्ति करता। माता यानी दुर्गा वचन, माता कहे सुनो रे पुता, तुम जोगी तीनों अब दूथा। भक्ति करी न मालिक पाए, अपने को तुम अमर बताए। वह करता है सबसे न्यारा, हम तुम सबका सृजनहारा। गरुड़ कहत है सच्ची बानी, ऐसे वचन कहा माता रानी। सब उठ गए अपने स्थाना, साच वचन काहू नहीं माना। शब्दार्थ, माता देवी दुर्गा ने ब्रह्मा विष्णु शिव से कहा कि हे पुत्रों सुनो, तुम तीनों स्वयं साधक हो, सत्य भक्ति की नहीं, अपने को अमर बता रहे हो, क्योंकि तुम्हें परमात्मा मिला ही नहीं। वह सृष्टि का उत्पत्ति करता तो सबसे भिन्न है। उसी ने तुम्हारे और हमारे जीवों की आत्मा की उत्पत्ति की है। माता ने जब यह बात कही तो सभा के सब सदस्य व ब्रह्मा विष्णु महेश उठकर अपने अपने स्थानों पर चले गए, परंतु माता की बात को भी सत्य नहीं माना। गरुड़ वचन, ब्रह्मा विष्णु मोहे बुलाया, महादेव भी वहाँ बैठ पाया। तीनों कहे कोई दो परमाणा, तब हम तोहे साचा जाना। मैं कहा गूंगा गुड़ खावे, दूजे को स्वाद क्या बतलावे। मैं जात हूँ सतगुरु पासा, ला प्रमाण करूँ भ्रम विनाशा। त्रिदेव कहे लो परीक्षा हमारी, पूर्ण करे तेरी आशा सारी। हम ही मारे हम ही बचावे, हम रहत सदा निर्दावे। गरुड़ कहा हम करे परीक्षा, तुम पूर्ण तो लो तुम्हारी दीक्षा। उड़ा वहाँ से गुरु पासे आया, सब वृतांत कह सुनाया। शब्दार्थ, गरुड़ जी को श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी ने अपने पास श्री विष्णु लोक में बुलाया और कहा कि हे गरुड़, तुम कोई प्रमाण दो कि हमसे ऊपर कोई समर्थ शक्ति है, कोई अनुभव बताओ, तब हम आपकी बात को सत्य मानेंगे। गरुड़ जी ने उत्तर दिया कि जैसे गूंगा व्यक्ति गुड़ खाकर अन्य को उसका स्वाद नहीं बता सकता,
वह उसका आनंद स्वयं ही महसूस करता है, प्रसन्नचित्त दिखाई देता है। इसी प्रकार मैं अपने अनुभव को आपसे साझा नहीं कर सकता। मैंने सतगुरु से सत्य आध्यात्मिक ज्ञान सुना है तथा पूर्ण परमात्मा को आंखों देखा है। आपको तो सतगुरु ही परमात्मा के दर्शन करवा सकते हैं। मैं अपने सतगुरु जी के पास जाता हूँ। आपको विश्वास करवाने के लिए कोई प्रमाण लाऊंगा जिससे आपकी शंका का समाधान हो। तीनों देवता बोले कि तू हमारी परीक्षा करके देख, हम तेरी सब मनोकामना पूर्ण कर देंगे। हम ही उत्पन्न करते हैं, हम ही पालन करते हैं, हम ही मारते हैं, हम ही मृत्यु से बचाते हैं। हम तीनों पूर्ण स्वतंत्र हैं, हम जो चाहें वही कर सकते हैं। गरुड़ जी ने कहा कि मैं आपकी परीक्षा लूँगा। यदि आप पूर्ण परमात्मा साबित हुए तो मैं आपका शिष्य बनूंगा। गरुड़ वहां से उड़कर सतगुरु कबीर जी के पास आया। कबीर जी उस समय जोगजीत नाम से प्रकट थे। जोगजीत जी को सब वृतांत बताया। सतगुरु यानी कबीर वचन, गरुड़ सुनो बंग देश को जाओ, बालक मरेगा कहो उसे बचाओ। दिन 3 की आयु शेषा, करो जीवित ब्रह्मा विष्णु महेशा। फिर हम पास आना भाई, हम बालक को देवें जिवाई। बंग देश में गरुड़ गयो, बालक लिया साथ। त्रिदेव से अर्ज करी, जीवन दे बालक करो सुनाथ। शब्दार्थ, कबीर जी ने कहा कि हे गरुड़, आप बंग देश यानी वर्तमान में बांग्लादेश में जाओ। वहाँ एक बालक की 3 दिन की आयु शेष है, उसकी मृत्यु होगी। उस बालक को लेकर ब्रह्मा विष्णु शिव के पास जाना। उनसे कहना कि इस बालक को जीवित करो। उनसे जीवित नहीं होगा, फिर मेरे पास बालक को ले आना, मैं जीवित कर दूंगा। गरुड़ जी अपने सतगुरु के आदेश अनुसार बंग देश के बालक साथ लेकर तीनों देवताओं के पास गया और अर्ज की कि इस लड़के की आयु वृद्धि करके जीवन दे दो, यानी दान दो, तो मानूं कि आप समर्थ परमात्मा हो। त्रिदेव वचन, धर्मराज पर है लेखा सारा, बासे जाने सब विचारा। गरुड़ और बालक सारे गए धर्मराज दरबारे, धर्मराज से आयु जानी, 3 दिन शेष बखानी। या की आयु बढ़े नाही, मृत्यु अति नेड़े आई। त्रिदेव कह आए राखो लाजा, हम क्या मुख दिखावें धर्मराजा। धर्म कह आपन आयु दे भाई, तो बालक की आयु बढ़ जाई। चले तीनों नहीं पार बसाई, बने बैठे थे समरथ राई। सुन गरुड़ यह सत्य है भाई, आई मृत्यु न टाली जाई। शब्दार्थ, तीनों देवताओं ने कहा कि धर्मराज के पास सब जीवों की जन्म मृत्यु का लेखा है, उससे बात करते हैं। गरुड़ बच्चा तथा तीनों देवता धर्मराज के कार्यालय में गए और बालक की आयु कितनी शेष है यह पता किया कि 3 दिन की आयु शेष पाई। धर्मराज ने कहा कि इसकी मृत्यु अति निकट है, आयु बढ़ नहीं सकती। तीनों देवताओं ने धर्मराज से कहा कि हे धर्मराज, हम आपके दरबार में आए हैं, हमारी इज्जत रखो, इस बालक की आयु वृद्धि कर दो। इस संसार में कैसे इज्जत पाएंगे। धर्मराज ने यानी धर्मराज ने कहा कि आप में से कोई भी अपनी आयु दो तो आपकी आयु यानी इसकी मृत्यु टल जाएगी, बालक की आयु बढ़ जाएगी। गरुड़ ने बताया कि यह बात सुनकर तीनों उठकर चले गए, जो स्वयंभू समर्थ बन बैठे थे। तीनों यह कहते हुए चले गए कि हे गरुड़, यह सत्य है कि जिसकी मृत्यु आ जाती है उसे टाला नहीं जा सकता। गरुड़ वचन, समर्थ में गुण ऐसा बताया, आयु बढ़ावे और अमर करावे। अब मैं जाऊं समर्थ पासा, बालक बचने की पूरी आशा। गया गरुड़ कबीर की शरणा, दया करो हो साहब जगना, यानी विश्वास। शब्दार्थ, गरुड़ ने कहा कि समर्थ में यह शक्ति बताई है कि साधक की आयु वृद्धि करता है तथा जन्म मरण को सदा के लिए समाप्त करके अमर कर देता है। तब यानी अब मैं समर्थ परमेश्वर के पास जाता हूँ, लड़के की मृत्यु टलने की पूरी आशा है। यह कहकर गरुड़ जी ने बालक को उसके घर छोड़ा और कबीर परमेश्वर के पास गया और कहा कि हे परमात्मा, बच्चे को जीवित करने की दया करो ताकि जनता को आपके सामर्थ्य पर विश्वास हो सके। कबीर साहब वचन, सुनो गरुड़ एक अमर बाणी, यह अमृत ले बालक पिलाने। जीवे बालक उम्र बढ़ जावे, जग बिचरे बालक निर्दावे। बालक लाना मेरे पासा, नाम दान कर काल विनाशा। जैसा कहा गरुड़ ने किन्हा, बालक कुंजा अमृत दीना। ले बालक तुरंत ही आए, सतगुरु से दीक्षा पाए। आशीर्वाद दिया सतगुरु स्वामी, दया करी प्रभु अंतर्यामी।
बदला धर्मराज का लेखा, ब्रह्मा विष्णु शिव आंखों देखा, गए फिर धर्मराज दरबारा, लेखा फिर दिखाऊं तुम्हारा। सत साहिब जी, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यूट्यूब पर ऐसे ही मज़ेदार सत्संग के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सत साहिब जी।